Hello and welcome to my channel Education Senses which creates a sense to do something good and big. So आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं अकाउंटेंसी की फर्स्ट बुक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का चैप्टर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इस चैनल पे आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे। हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो आपकी बुक में 2-3 क्वेश्चंस गिवन है उनको करवाया जाएगा, इम्पॉर्टेंट मार्क करवाया जाएगा और जो रिटन हैंड नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो बिल्कुल सिमिलर टू चैप्टर 2 है, बट चैप्टर 2 में सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताया गया था। चैप्टर 3 में न्यू रेशियोज़ भी बताई गई हैं कि न्यू रेशियोज़ कैसे कैलकुलेट की जाती हैं। चैप्टर 2 में हमें न्यू रेशियोज़ के साथ साथ ओल्ड रेशियोज़ दोनों गिवन होती थी। चैप्टर 3 में सिर्फ ओल्ड रेशियो गिवन होगी, केस दे रखा होगा, फिर न्यू रेशियो खुद निकालनी है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में मांग रखी है तो ही किया जाएगा, बट एडमिशन ऑफ पार्टनर है तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही कैलकुलेट की जाएगी। क्यों? क्योंकि हम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो फर्म में प्रेजेंट हैं उनके बेसिस पे सेक्रीफाइस कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियोज का फर्स्ट केस, न्यू पार्टनर एडमिटेड एंड जिस भी शेयर के लिए उसको एडमिट किया गया है वो शेयर भी गिवन है, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन के अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। न्यू पार्टनर एडमिटेड एंड गिवन अ शेयर, नो अदर इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन। बस ये पहला केस है, इतनी सी इन्फॉर्मेशन गिवन है। जब भी ऐसा कोई केस होता है तो उसमें हम लेट करते हैं कि टोटल प्रॉफिट हमारा 1 होगा। 1 में से जो भी उसका शेयर दे रखा है, हमें जो भी गिवन शेयर हमें बता रखा है एडजस्टमेंट में, डी इज़ एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर, ए बी सी वर पार्टनर्स 3:2:1, डी वॉज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। लेट करते हैं कि टोटल प्रॉफिट 1 होगा, तो 1 में से 1/6 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 5/6 शेयर आता है। 5/6 शेयर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डी का जो शेयर है वो आएगा। 5/6 को हम लेफ़्ट ओवर शेयर में काउंट करते हैं। जो लेफ़्ट ओवर शेयर होता है उसको जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है। जो हमारा ए पार्टनर है उसका शेयर था 3/6, तो हम लेफ़्ट ओवर 5/6 से मल्टीप्लाई करके 15/36 उसकी न्यू रेशियो निकाल लेंगे। ऐसे करके हम बी का करेंगे 2/6 इंटू 5/6 यानी कि 10/36, फिर 1/6 इंटू 5/6 करके 5/36। अब हमारे पास जो डी था उसका शेयर कितना है 1/6। हमारे पास बेस में 36 दे रखा है, तो हम 1/6 को भी 36 बनाने के लिए 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/36 बन जाएगा। हमारी न्यू रेशियोज़ जो बनेंगी वो बनेंगी 15:10 5:6। तो ये हमारी न्यू रेशियोज़ काउंट होंगी। फर्स्ट वाला केस बहुत इजी होता है, बस जो गिवन शेयर होता है उसको लेट करके 1 से माइनस करके जो लेफ़्ट ओवर बचा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई करके हमारे पास चेक करोगे तो आपको 20 मतलब 15 + 5 20 + 10 30 और +6 36 और नीचे बेस में भी 36 ही बन रहा है, तो इससे टैली भी हो जाता है। तो ये न्यू रेशियोज़ थी। सेकेंड केस हमारे पास है न्यू पार्टनर एडमिटेड एंड गिवन अ शेयर विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। न्यू पार्टनर को लाए, जो ओल्ड पार्टनर्स थे उन्होंने थोड़ा थोड़ा पार्ट दे करके उस न्यू पार्टनर को शेयर दिया। केस जो है उसके लिए क्वेश्चन है ए एंड बी वर पार्टनर्स शेयरिंग 7:5, सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। यानी कि अगर सी को 1/6 शेयर के लिए लेकर आए तो उसने ए और बी दोनों से इक्वली लिया। इक्वली को मतलब हम 1/2 से डिनोट कर सकते हैं। उन्होंने बोला इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, तो 1/2 ऑफ 1/6 एंड हाफ ऑफ 1/6। क्योंकि इक्वली लिया है तो 1/6 का आधा ए से लिया है, 1/6 का आधा बी से लिया है, तो 1/2 से 1/6 मल्टीप्लाई करके हमारे पास पता चल जाएगा कि हमने 7/12 में से माइनस करके 1/12 पार्ट ए ने सी को दे दिया, माइनस करके 1
6, 7 माइनस 1 6, 6/12। ए का न्यू रेशियो जो है वो 6/12 हुआ, और बी का भी सिमिलरली 5/12 माइनस 1/12 इज इक्वल्स टू 4/12। अब सी का 1/6 है, इसका बेस 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2/12। यानी कि इस तरीके से न्यू रेशियो कैलकुलेट हो गई। सेकेंड वाले केस में इक्वली ले रखा है। कभी कभी क्वेश्चन में से भी होता है सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड बी इन रेशियो 3:1। मान लो ऐसे लिखा हुआ है कि सी ने ए और बी से 3:1 की रेशियो में अपना शेयर लिया, तो हम 1/6 को 3/4 और 1/6 को 1/4 ऐसे करके ए के रेशियो जो ए का शेयर है 3/24 माइनस कर देंगे, और जो बी का शेयर है उसमें से 1/24 माइनस कर देंगे। तो कभी कभी रेशियो में भी बताया था कि ए से इतना लिया है, बी से इतना लिया, यहाँ पे इक्वली था इसलिए ईजी था। इसके बाद थर्ड केस आता है व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज नॉट गिवन बट ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस इज गिवन। यानी कि जो न्यू पार्टनर को एडमिट किया वो तो बताया ही नहीं हुआ, लेकिन ओल्ड पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया वो बता रखा है। क्वेश्चन है ए एंड बी वो पार्टनर शेयरिंग रेशियो 7:3। ए सेक्रीफाइस 2/7 ऑफ हिज शेयर एंड बी 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। यानी कि हमें बता रखा है कि ए ने 2/7 शेयर सी के लिए दिया और बी ने 1/3 अपने शेयर में से सी पार्टनर को दे दिया। यहाँ पे जो ऑफ वर्ड है, इस ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई। बॉड मास के अकॉर्डिंग भी जो ओ आता है उसमें ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। इस चीज़ को ध्यान में रख के हम अगर कैलकुलेट करना चाहें तो हमें साफ दिख रहा है कि बी ए ने 2/7 ऑफ हिज शेयर यानी कि 7/10 का ऑफ शेयर जो कि 14/70 हो गया, इतना दिया है। लेकिन ये तो उसका सेक्रीफाइस हुआ, हमें उसका न्यू रेशियो जब निकालना है तो हम माइनस करके निकालेंगे, क्योंकि ये हमने उसका सेक्रीफाइस निकाल दिया कि इतना सेक्रीफाइस हुआ है। अब उसके पास सेक्रीफाइस करने के बाद कितना बचा, उसके लिए 7/10 माइनस 14/70 करके 35/70 करेंगे। फिर उसके बाद सिमिलरली बी पार्टनर का बता रखा था कि बी ने 1/3 फिर से ऑफ आ गया यानी मल्टीप्लाई, तो 3/10 इंटू 1/3 पार्ट उसने दिया है 3/30, फिर इंटू मतलब माइनस करके जो सेक्रीफाइस था, सेक्रीफाइस करने के बाद कितना बचा -3/30, दैट मीन्स 6/30 बचा। अब उन दोनों का सेक्रीफाइस 14/70 और 3/30 प्लस कर देंगे, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस इज गिवन, लेकिन न्यू पार्टनर का शेयर नहीं गिवन है, तो उसका शेयर निकालने के लिए दोनों के सेक्रीफाइस को प्लस करेंगे। 14/70 3/30 इज इक्वल्स टू, हमारे पास जो भी आंसर आएगा, हमारे पास बचा 3/10 कटिंग करने के बाद। अब इसको टैली करने के लिए इन दोनों में कॉमन देखो ना, 10 30 और 70, 3 और 7 के टेबल में कॉमन आएगा 21, तो हमने 21 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि इसका एलसीएम भी 210 बन रहा है। तो इन दोनों को मतलब इन तीनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारा जो एलसीएम है वो 210 करके बनेगा। तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, हमारे पास आंसर 105/210, 42/210, 63/210। तो हमारी जो न्यू रेशियोज़ बनेंगी इस वाले केस में वो बनेंगी 105:42:63। ये केस सिर्फ न्यू रेशियो के लिए, जो हम सेक्रीफाइसिंग और ओल्ड न्यू गेनिंग रेशियोज़ निकालते हैं उसका मेथड चैप्टर 2 की फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। लास्ट एक फोर्थ केस आता है। अच्छा, जो थर्ड केस है ना, अगर उसकी वैल्यूज़ बहुत बड़ी लगती हैं तो आप इनको कॉमन लेकर के कटिंग भी कर सकते हो। 35 बन जाएगा, ये 14 बन जाएगा और ये 21 बन जाएगा। इसके बाद भी ये कटिंग हो रही है, ये 2 से, ये 3 से और ये 5 से, तो हमारे पास 5 to 3 करके आंसर आ जाएगा। चाहो तो वहाँ पे भी छोड़ सकते हो और चाहो तो बाद में कटिंग भी कर सकते हो। लास्ट एक फोर्थ केस आता है
C and D were admitted. A sacrificed half of his share in favor of C. B sacrificed 1/4 from his share in favor of D. अब यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है फ्रॉम. ऑफ का मतलब तो पता ही है मल्टीप्लाई. फ्रॉम का मतलब है डिवाइड. ऑफ से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रॉम का मतलब हो गया डिवाइड. अब हमारे पास ए और बी का शेयर गिवन है 5:3. उन्होंने बोला ए सैक्रिफाइस हाफ ऑफ हिज शेयर, यानी कि 5/8 का हाफ कितना होगा 5/16. तो हम 5/8 में से 5/16 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5/16. उसके बाद उन्होंने बोला है बी सैक्रिफाइस 1/4 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ टी. फ्रॉम बोल दिया तो इसमें कोई मल्टीप्लाई कोई माइनस कुछ नहीं करेंगे. इसमें सीधा उसका जो सेक्रीफाइस है 1/4 3/8 उसको इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि 2/16. एलसीएम लोगे तो 2/16 आ जाएगा. अब हमें इन दोनों का न्यू रेशियो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें बता रखा है ऑलरेडी ए सैक्रिफाइस ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी. जो उसका सैक्रिफाइस निकला वो सी का शेयर हो जाएगा 5/16. और बी जो डी था उसने 1/4 फ्रॉम हिज शेयर इन डी करा है तो डी का तो बता ही दिया 1/4. बस इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/16. तो जो न्यू रेशियो बनी वो बनी 5:2 5/4. तो ये थे आपके न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के 4 इंपॉर्टेंट केसेस. और इन चारों के अलावा कोई केस आता नहीं है. क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है. जैसे केस नंबर 2 में मैंने बताया अभी कि आपको इक्वली ना बोल के रेशियो दे देगा कि हाँ इस रेशियो में ए एंड डी ने सेक्रीफाइस किया, फिर जाकर के सी को शेयर मिला उसका. तो इस तरीके से क्वेश्चन में ऑफ, फ्रॉम, सेक्रीफाइस, एज अ चैरिटी, गिफ्टेड, कुछ भी वर्ड्स यूज़ करके वो आपको बता सकता है. कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. जो बुक में क्वेश्चंस दे रखे हैं बहुत इजी हैं, 1 मार्क्स के हैं. स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई करना. कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स के लिए कमेंट में टेक्स्ट करना है. देन यू विल बी प्रोवाइडेड विद द व्हाट्सएप नंबर एंड QR कोड.